सर्वप्रथम हम दलितों का मसीहा हमारे भगवान भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज मनुस्मृति दहन दिवस है। हालांकि आज भारत दिन भी है जिसको लोग क्या बोलते हैं वो 5 दिसंबर को किस्मत डे के रूप में मनाते हैं, लेकिन आज मनुस्मृति दिवस है और हम दलितों के लिए, हम छोटे जात के लोगों के लिए आज बहुत ही खुशी की बात है कि देखिए वो संविधान का दिन है जो आज सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रह पा रहे हैं, एक दूसरे से मिलकर रह पा रहे हैं। तो आज मनुस्मृति दहन दिवस के शुभ अवसर पर देखिए, अगर आज हम सभी लोग यहाँ पर अलग धर्म, विभिन्न धर्म के लोग अगर एक साथ बैठ पा रहे हैं, उठ पा रहे हैं, जहाँ हम लोग मिलकर पढ़ाई कर पा रहे हैं। स्कूल में आज किसी का भेदभाव नहीं होता है, वो साथ देना तो किसका देना है? संविधान का। चाहे वो किसी भी जात का क्यों ना हो, हो चमार हो, पंडित हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, आज सब कोई जो है आपस में समानता रखता है, बराबरी का भाव सबके साथ होता है। किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का भेदभाव, असमानता का भाव नहीं किया जाता है। वो शायद देना पता है किसका? संविधान का। देखिए मनुस्मृति दिवस आज के दिन कौन सा दिन है? 25 दिसंबर 1927 को हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मनुस्मृति को क्या किया था? जलाया। अब कितने लोग इसके खिलाफ होते हैं, लेकिन सबसे ये जो वो था, जो मनुस्मृति था, वो याद रखिएगा, मनुस्मृति एक संविधान नहीं। लोग कहते हैं कि पहला संविधान क्या है? मनुस्मृति। लेकिन याद रखना कि मनुस्मृति एक संविधान नहीं बल्कि क्या था? ग्रंथ। क्या था? एक ग्रंथ था। जैसे गीता है, वेद है, वेदांत है, पुराण, उसी तरह वो एक ग्रंथ था, ना कि संविधान था। वो उस समय के देखिए प्राचीन समाज के संदर्भ में वो अच्छा हो सकता है। सबसे पहले तो वो इंसानों को, अब जो ग्रंथ, जो नियम इंसानों को आपस में विभाजित कर दे, इंसानों को आपस में बांट दे, जो इंसानों को जातियों में जो कितना सा वर्ण व्यवस्था था, तो उसको सबसे पहले वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में बांट दिया, इंसानों को आपस में बांट दिया। और जिस ग्रंथ में इंसानों के अधिकारों को सीमित किया गया हो, इंसानों के अधिकारों का हनन हो, स्त्रियों को किसी प्रकार का अधिकार न मिलता हो, जिसमें लोगों को स्वतंत्रता रूप से जीने का अधिकार नहीं हो, उस ग्रंथ को कौन मानेगा? आज के समाज के संदर्भ में जो मनुस्मृति था वो क्या था? खराब। मनुस्मृति वो था जो ब्राह्मणों को सबसे सर्वोच्च स्थान देता था, क्षत्रिय को सर्वोच्च स्थान देता था। अगर मनुस्मृति के अनुसार अगर कोई शूद्र है जिसके पास सभी प्रतिभा है, सभी टैलेंटी है, लेकिन अपने मेहनत के दम पे, अपने कार्यक्रम के दम पे अगर जीवन में कुछ करना चाहता है, फिर वो कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन क्या आज ऐसा है? कभी आज कभी होता है? अगर एक दलित, एक कुचला, आज देख लो हमारे भारत को ही ले लो, आज हमारे भारत का राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी। एक स्त्री है और वो स्त्री को राष्ट्रपति बनने का अगर कोई अधिकार दिया है तो हमारा भारतीय संविधान है, और वो भी दलित है। तो संविधान ही बेस्ट है, और ये जो देश है वो संविधान से चलेगा, क्योंकि संविधान लाख गुना बेस्ट है हमारे मनुस्मृति से। जो मनुस्मृति था, मनुस्मृति एक ग्रंथ था, और ये संविधान किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता है, किसी के साथ भी असमानता का व्यवहार नहीं करता है, किसी का भी अधिकारों का हनन नहीं करता है, किसी के भी अधिकारों को सीमित नहीं करता है। यहाँ पर स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, या चाहे वो छोटे जात के इंसान हो या बड़ जात का, सबको बराबरी का अधिकार देता है। वो मनुस्मृति जलाया था हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। देखिए वो धर्म के विरोध नहीं थे। मनुस्मृति जलाना मतलब हिंदू धर्म के विरोध करना नहीं है, बल्कि उसमें जो बुराइयां थी उसको खत्म करना था। जो मनुस्मृति में जो बुराइयां थी, जो इंसानों को ही आपस में जो ग्रंथ बांट दे, जो इंसानों में भेदभाव उत्पन्न कर दे, जो इंसानों को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार नहीं दे, वो ग्रंथ आज के हिसाब से सही नहीं हो सकता है। और मनुस्मृति जो दहन हुआ था वो जरूरी भी था। आज के समय में किसी के साथ भेदभाव होता है क्या? नहीं हो पाता है। वो साथ किसका देना है? संविधान का। तो जिसको जो मनाना है मनाए, लेकिन हम तो मनाएंगे मनुस्मृति दहन दिवस, कि वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, जिनके बदौलत आज हम लोग, आज भारत में सभी लोग समानता के दृष्टिकोण से देखे जाते हैं। सब लोग समान है, चाहे वो बड़े जात के इंसान हो, चाहे छोटे जात का, वो आज कोई आपस में ये कोई इस समय छोटा, कोई इस समय बड़ा नहीं है, शायद वो संविधान। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कि मतलब जो
नियम कानून तुमको बराबरी का अधिकार देता है, आपको सारी चीजों का अधिकार देता है, स्वतंत्रता रूप से रहो, जहाँ रहना रहो, एक दूसरे से बात करो, माना हर एक चीज का अधिकार है आपको, पढ़ने का लिखने का हर एक चीज, जिसे हमारा देश नियमित रूप से चल रहा है। आपको भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है, चाहे वो जो सर्वोच्च है, जो बड़े जात के लोग हैं, छोटे जात को, आज कोई सब कोई समानता है, बराबर है, और संविधान से जो हमारा देश है नियमित रूप से चलता है। तो फिर क्यों आखिर फिर होता है कि लोग कि फिर से हमारा जो देश है मनुस्मृति चलेगा? क्यों? क्योंकि जो संविधान है एक दलित ने लिखा था, इसीलिए आज भी इसका विरोध हो रहा है कि संविधान से देश नहीं चलेगा। कुछ लोग हैं कहते हैं कि मनुस्मृति से देश चलेगा। देश मनुस्मृति से नहीं चल सकता है। क्यों? जो चीज आपको अधिकार जीने दे रहा है, आपको तो पूरा स्वतंत्रता दिया है ना, कि आपको समानता का अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जीने का अधिकार देता है, स्त्री चाहे पुरुष किसी के भेद में होता है क्या? आज लड़कियां से एकदम कंधा में कंधा मिला के चले लड़कों के साथ, शायद वो संविधान का दिन है, वो संविधान का दिन है कि आज हमारे देश को आज एक महिला चला रही है, किसका दिन है? संविधान। लेकिन मनुस्मृति में तो लड़कियों को किसी प्रकार का अधिकार ही नहीं था सर, बस एक गुलाम बन रहा है थी, और नैहर में है तो अपने बाप का और भाई का, और ससुराल में अपने पति का। लेकिन वो अधिकार किसने दिया? संविधान। लड़कियों का पढ़ने का अधिकार किसने दिया? संविधान। लड़कियों को स्वतंत्रता रूप से जीने का अधिकार किसने दिया? संविधान। जो ग्रंथ लड़कियों को अधिकारों को, औरतों स्त्रियों को अधिकारों को सीमित करे, जो ग्रंथ इंसानों को आपस में बांट दे, इंसानों को जाति में बांट दे, जाति पाति के बंधन में बांध दे, जो ग्रंथ इंसानों को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार नहीं दे, तो क्या वो ग्रंथ सही है? नहीं। उसका दहन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इसीलिए हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान नहीं मनुस्मृति को जलाया था, और तब से हम लोग क्या मनाते हैं? मनुस्मृति। लेकिन संविधान किसी के साथ भेदभाव करता है क्या? नहीं। चाहे बड़े जात का हो, चाहे छोटे जात का हो, बड़े जात के लोग जो थे ना उस समय ब्राह्मण लोग, उनके महिलाओं को भी किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था। अगर आज आपको अधिकार मिला है ना, वोट देने का अधिकार, स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार, कंधा में कंधा मिला के चलने के साथ, लड़कों के साथ, तो शायद वो संविधान का दिन आप लोग याद रखिएगा। तो संविधान ही बेस्ट है, मनुस्मृति से ये देश जो हमारा चलेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिखा गया, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखे गए संविधान से ही चलेगा, न कि किसी मनुस्मृति से। और देखिए यहाँ पर खुशी की बात पता है क्या है? कहा जाता है ना कि हर एक कुत्ते का अपना जीना था। यस सर। अब कैसे? देखिए एक समय था जब हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पढ़ाई कर रहे थे ना, जब पढ़ाई कर रहे थे, ये कास्ट में जन्म लिए थे, वहाँ समय जो ये था ना भेदभाव, जाति का भेदभाव, वो चरम स्तर पर था। इनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। हर एक बात पर इनके औकात दिखाया जाता था, इनकी जात को दिखाया जाता था, और इन्हें अछूत समझा जाता था। लेकिन कहा जाता है ना कि समय कमजोर है, मैं कमजोर नहीं हूँ। खुद विश्वास है कि समय कमजोर था, लोगों के बातों को हंस कर उसको वो सह लिए, उत्पीड़ित हुए लेकिन सहे, लेकिन इनको विश्वास था कि हम समाज को बदलेंगे। और वही लोग जो कभी हमारे छूने से वो अछूत हो जाते हैं, वो लोग आज हमसे मिलजुल भी रहते हैं और हमारे घर में भी आते हैं। सब ठीक है, तो शायद किसका देन है? संविधान का। किसका देन है? संविधान का। संविधान का देन है कि जो लोग हमसे छुआते थे वो हम लोग सब मिल कर भी रहते हैं, सारी चीजें, तो वो देन है। तो संविधान का हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देन है। ठीक है, जिस इंसान को अछूत समझा जाता था, उसी इंसान का लिखा गया संविधान से पूरा दुनिया चलता है। वो किसी भी जात का हो, इनका लिखा गया संविधान से वो बाहर नहीं जा सकता है, जो लिख दिया गया वही मान जाता है। इसलिए कहते हैं हर इंसान का क्या होता है? अपना दिन आता है, हर एक कुत्ते का अपना दिन आता है। समय खराब हो सकता है, समय कमजोर हो सकता है, लेकिन याद रखना इंसान कभी कमजोर नहीं हो सकता। इंसानों की ये बात नहीं बोलना चाहिए जीवन में कभी भी कि मेरा समय कमजोर हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या होंगे? हम कमजोर हो सकते हैं। तो आज के दिन हम लोग ये भी एक अपने आप से प्रवेश करेंगे, जैसे हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सपना ये जो था, रियली सपना ये नहीं था कि हम लोग केवल ये क्या करें, नीला झंडा लहरा ले तो इनका नाम होगा। नहीं, हम सबको ये निर्णय, ये प्रण लेना पड़ेगा, ये वादा करना पड़ेगा कि हम भी पूरी ईमानदारी और पूरी शिद्दत के साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलकर उनके याद करते हुए पूरी शिद्दत और मन से पढ़ाई करेंगे, और अपने जाति के विभिन्न लोगों को, मतलब जितना लोग पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, और हम लोग जीवन का हर क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। तब जाके हमारे जात लोग जागरूक होंगे। अभी भी हमारे जात लोगों को पढ़ाई का महत्व समझ में नहीं आया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, हम अपने आप को बदल कर दिखाएंगे ताकि हमारा नाम हो और हमें गर्व होगा जब हम ऐसा करेंगे। वो भी देखेंगे जहाँ से ना, वो तो हमारे सामने नहीं है, लेकिन वो हमें देख रहे होंगे। ठीक है, अपने कास्ट लोगों को, वो हमारे लिए जो कि वो देख रहे होंगे। ठीक है, वो अम्बेडकर केवल दलितों का नेता नहीं थे। जीवन में हर एक इंसान जो जीवन में कुछ करना चाहता है, वो सबके लिए मसीहा है।
प्रेरणा का स्रोत है। तो हम अब ये वादा करेंगे चाहे हालात कैसे भी हो, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारे को बहुत ज्यादा दुख है, लेकिन मेरे ख्याल से इनके जैसे दुख तो किसी को नहीं आ सकता है। अगर आजकल लोगों का ऊपर थोड़ा दुख आ जाता है, लोग घबरा के पढ़ाई छोड़ देते हैं, लेकिन इनके जैसा दुख किसी पर नहीं है। सहनशील, धैर्यवान, बातों को सुनने वाला, धैर्य रखो, इनको पता है इस समय को सब कुछ होता है। तो हम तुम लोग वादा करो, ये प्रवेश करो कि हालात चाहे कैसे भी हो, हम लोग पढ़ाई को नहीं छोड़ेंगे और जीवन में जो मेरा लक्ष्य हम उसे पाकर रहेंगे। वादा प्रवेश करता सब कोई। हालात सर मेरी कैसे भी हो, भले 2 रोटी कम खाएंगे, लेकिन सब स्कूल कोचिंग जाएंगे, खुद पढ़ेंगे और बच्चों को भी पढ़ाएंगे। हम लोग ये वादा करेंगे, तब जाके हमारे बाबा हकीकत में जो सपना है तब जाके क्या होगा, रंगदारी करने से और ये नीला झंडा लहरा लेने से कभी उनका सपना पूरा नहीं हो सकता। अभी भी हमारे जाति लोग जागरूक नहीं है, शिक्षा का महत्व नहीं जानते। सबको पता है कि शिक्षा को अपना अधिकार मानते हैं, वो बनाए थे। और वो झगड़ा करते ना लोगों से, खुद से खूब मारते तो 5 लोगों को मार पाते, लेकिन उससे कुछ नहीं कर पाए, नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता था कि उनका हम लोग का देखो हम लोग का ज्ञान अज्ञानता ही बड़े सब लोगों का ज्ञान पता है क्या हथियार था, और उसी हथियार को काटे। तो इसीलिए शिक्षा हमारे जीवन का आधार है, इसके बिना जीवन बेकार है। Without education is not everything possible in life. जीवन में बिना शिक्षा के कुछ भी संभव नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए सर, हालात चाहे कैसे भी हो, लेकिन हम आज ये प्रॉमिस करते हैं, आज मनुष्य मृत्यु दहन दिवस के सुबह सुबह सबको बता रहे हैं कि रियल में हम लोग क्या करेंगे। हालात चाहे कैसे भी हो, हम लोग कभी हार नहीं मानेंगे। अपने बाबा साहब अम्बेडकर तो हमारे मसीहा है, वो हमारे प्रेरणा के स्रोत है, और एकदम पक्का किसी भी हालत में क्या करेंगे, ये प्रॉमिस जीवन भर याद रखना, तुम लोग याद रखना। तब जाकर हमारा समाज बदलेगा, तब जाकर बिहार बदलेगा, तब जाकर भारत बदलेगा। समझ में आ रहा है? तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जय भीम, जय संविधान, जय भीम, जय संविधान, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान, जय भीम, जय संविधान।